सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध होती है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आइए जानते हैं कक्षा 12वीं संस्कृत विषय का ब्लूप्रिंट। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23 ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर। कक्षा 12वीं संस्कृत की बात करें तो इसका पूर्णांक रहेगा 80 अंकों का और समय इसके लिए 3 घंटे निर्धारित किए गए हैं। बात करते हैं इकाई और विषय वस्तु और इकाई पर आवंटित अंक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अंकवार प्रश्नों की संख्या और कुल प्रश्न। पहला चैप्टर है समास और संदेह। 3-3 अंक दोनों के लिए निर्धारित हैं। 6 अंक के ये पूछे जाएंगे। कुल एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। धातु रूपाणी प्लस उपसर्गा यानी कि धातु और उपसर्ग। धातु रूपाणी 4 अंक के पूछे जाएंगे, उपसर्ग 3 अंक के पूछे जाएंगे। कुल 7 अंक निर्धारित हैं। कुल एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अगली है प्रत्यय अवयव। प्रत्यय और अवयव 3-3 अंक के पूछे जाएंगे। कुल 6 अंक निर्धारित हैं और 6 अंक के ये टोटल पूछे जाएंगे। अगला है पर्यायवाची विलोम शब्द एक पदेन प्रश्न उत्तराणी 2-2 + 3 यानी कि 2 अंक के पर्यायवाची, 2 अंक के विलोम शब्द और एक पदेन के 3 प्रश्न। कुल 7 अंक के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की बात करें तो एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अगला है विशेषणम विशेष्यम कारकः। 2-2 अंक निर्धारित हैं तीनों के। कुल 6 अंक 2 + 2 + 2 यानी 6 अंक निर्धारित है। कुल एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अब बात करते हैं पाठगत प्रश्नोत्तराणी यानी कि पाठगत प्रश्नोत्तराणी 10 अंक के पूछे जाएंगे। 2-2 अंक के 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। कंठस्थीकरण सुभाषित श्लोकम 2 अंक का एक श्लोक पूछा जाएगा जिसका 2 अंक होंगे। कुल प्रश्न की बात करें तो एक प्रश्न निर्माण 2 अंक निर्धारित हैं। एक प्रश्न पूछा जाएगा। कम प्रतिकथयति 2 अंक निर्धारित हैं। 2 अंक का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। संस्कृत साहित्य परिचयाधारितानि प्रश्नानि 4 अंक निर्धारित हैं। 2-2 अंक के 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। अगला है गद्यांशम। गद्यांशम के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। अगला है पद्यांशम। पद्यांशम के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। अगला है नाट्यांशम। इसके लिए 3 अंक निर्धारित हैं। 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। अगला है पाठगत रिक्त स्थान पूर्ति 3 अंक निर्धारित हैं। 3 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अब बात करते हैं अपठित गद्यांशम। 4 अंक निर्धारित हैं। 4 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अगला है पत्रम आवेदन पत्रम 4 अंक निर्धारित हैं। 4 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अगला है संकेत धारितम अनुच्छेद लेखनम या कथा लेखनम 4 अंक निर्धारित हैं। 4 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अगला है कवि परिचय 4 अंक निर्धारित हैं और 4 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। कुल अंकों की बात करें तो 80 अंकों का प्रश्न पत्र होगा जिसमें एक एक अंक के 32 प्रश्न होंगे। 32 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। 2-2 अंक के 5 प्रश्न यानी कि 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 3-3 अंक के 4 प्रश्न यानी कि 12 अंक के प्रश्न पूछे और 4-4 अंक के 4 प्रश्न यानी 16 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की बात करें तो 23 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होगा जिसमें 18 प्रश्न आंतरिक विकल्प वाले होंगे और 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के होंगे जिसमें विभिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। अब प्रश्न पत्र निर्माण हेतु कुछ विशेष निर्देश हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 40% विषय परक प्रश्न पूछे जाएंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न इस प्रश्न पत्र में होंगे। अब बात करते हैं कुछ निर्देश हैं वो भी जान लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसमें सही विकल्प 6 अंकों के होंगे, रिक्त स्थान 7 अंकों के होंगे, सही जोड़ी 6 अंकों की होगी, एक वाक्य में उत्तर 7 अंक के होंगे, सत्य असत्य 6 अंक के होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर
सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। यह विकल्प समान इकाई, उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की जो उत्तर सीमा होगी वो निम्नानुसार होगी। अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले लगभग 30 शब्दों के होंगे। लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक वाले लगभग 75 शब्द सीमा होगी। और जो विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे 4 अंक वाले, लगभग उनकी 120 शब्दों की शब्द सीमा होगी। यहाँ पर पेपर का जो कठिनाई स्तर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 40% सरल प्रश्न होंगे, जो कि मैंने आपको बताया वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 45% सामान्य प्रश्न होंगे और 15% आपके कठिन प्रश्न इस प्रश्न पत्र में होंगे। अब बात करते हैं सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 12वीं संस्कृत विषय के लिए कुछ पाठ हटाए गए हैं। संस्कृत साहित्य का इतिहास पुस्तक से कुछ पाठ हटाए गए हैं, निर्धारित पाठ हैं और कुछ हटाए गए हैं। वो दोनों मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। निर्धारित पाठ: चतुर्थ अध्याय महाकाव्य, सप्तम अध्याय गद्य काव्य एवं चंपू काव्य, नवम अध्याय नाट्य साहित्य। नोट: संस्कृत साहित्य का इतिहास पुस्तक में 12 अध्याय हैं, जिसमें से उपयुक्त 3 अध्याय अध्ययन हेतु निर्धारित किए गए हैं। सुन लेना आप, यहाँ पर केवल 3 अध्याय ही आपके लिए निर्धारित किए गए हैं। अब जो हटाए गए हैं वो भी आप देख लें। पाठ्य पुस्तक भास्वती द्वितीय भाग में से हटाई गई विषय वस्तु: द्वितीय पाठ न त्वं शोचितुमर्हसि, अष्टम पाठ हल्दी घाटी, दशम पाठ प्रतीक्षा, द्वादश पाठ विद्या स्थानानि। ये इस वर्ष के लिए हटाया गया है। तो आशा करता हूँ कि पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा जो पाठ से हटाई गई विषय वस्तु और ये पूरी जानकारी इस चैप्टर की आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ में आ चुकी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी मित्रों को प्रश्न पत्र की जानकारी प्राप्त हो सके। और कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।